जो एक मछुआरा था। बिरजू रोज अपनी नाव लेकर गहरे समंदर में जाया करता था। वह अक्सर सूरज ढलने से पहले किनारे लौट आता था, लेकिन कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी। क्या भाई बिरजू, आज बड़ी देर हो गई तुम्हें? क्या बताऊं भाई, आज तो जितनी बार जाल फेंका खाली लौट आया। शाम होने के बाद जाकर कुछ हाथ लगा है। कोई नहीं भाई, ठीक है, होता है। वैसे तुम मेरी उधारी कब चुका रहे हो? बस इसी महीने, आधे दे दूंगा, बाकी अगले महीने। ठीक है, पर दे जरूर देना। बिरजू यहाँ से निकल गया और वो समंदर के तट पर चल रहा था। शाम होते ही ये रेत कितनी ठंडी हो जाती है। एक काम करता हूँ, कुछ देर यहीं बैठता हूँ। बिरजू वहाँ बैठ गया और समंदर की खूबसूरती निहारने लगा। कुछ देर बाद बिरजू को पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? वो बाईं ओर मुड़ा तो उसे लगा जैसे पायल दाईं ओर है, और जब वो दाईं ओर मुड़ा तो आवाज बाईं ओर से आ रही थी। कौन है? कौन है यहाँ? घबराओ मत, मैं हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम पूनम है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो। क्या? समंदर को निहार रही हूँ। तुम्हें अकेले यहाँ डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, अगर कोई भूतनी आ गई तो? वो खुद मुझसे डर जाएंगी। बिरजू पूनम से हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी देर बाद बिरजू को याद आया। आज बहुत देर हो गई, कल मुझे वापस दरिया में जल्दी जाना है। चलो मैं चलता हूँ। वापस कब मिलोगे? तुम बताओ। कल मिलो यहीं। तो थोड़ा जल्दी आना। मैं सूरज ढलने के बाद ही आऊंगी, वरना अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बवाल मच जाएगा। ठीक है, मैं कल सूरज ढलने के बाद तुम्हें यहाँ मिलता हूँ। ठीक है। बिरजू वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद पूनम भी गायब हो गई। अगली सुबह रोज की तरह बिरजू अपनी नाव लेकर दरिया में गया। आज वो बहुत खुश था। वो पूनम के बारे में ही सोच रहा था। कितनी खूबसूरत आंखें हैं पूनम की। मैं तो उसकी आंखों पर ही मर गया। काश काश पूनम मेरी हो जाए और हम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन पहले उसकी शादी हुई है या नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा ना। बिरजू सारा समय पूनम के ख्यालों में ही उलझा था। आज तो सांझ होने से पहले किनारे चला आया। अब जाकर पूनम से मिलता हूँ। बिरजू उसी जगह चला गया और रेत पर बैठकर ढलता हुआ सूरज देखने लगा। ना जाने कब सूरज डूबेगा और कब पूनम आएगी। बिरजू की नजर एक टक सूरज पे ही टिकी थी। यहाँ सूरज ढला और वहाँ पूनम दिखाई देने लगी और उसके पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी। बिरजू, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने बोला तो था कि मैं सूरज ढलने के बाद ही आ सकती हूँ। ठीक है, चलो ये अच्छा है कि तुम आ तो गई। आज कैसा था तुम्हारा दिन? कितनी मछलियाँ पकड़ी? आज का दिन तो बहुत मस्त था, बहुत सारी मछलियाँ मिली। ऊपर से मैं आज जल्दी ही किनारे पर भी आ गया। अच्छा है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हें सूरज ढलने के बाद बाहर कैसे जाने देती है? वो क्या है कि सूरज ढलने पे वो सो जाती हैं और मैं चुपके से भाग जाती हूँ। अच्छा, इसीलिए मुझे इतना इंतजार कराना पड़ा। वैसे तुमने घर वालों के बारे में क्यों पूछा? वो बस उन्हीं। यूं ही? मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। वो भला क्यों? अरे वो अच्छा, ये सब छोड़ो। वो देखो, समंदर में कितनी बड़ी लहर आई है। आज भी पूनम और बिरजू देर तक बतियाते रहे और फिर बिरजू पूनम को अलविदा बोलकर चला गया। अगले दिन बिरजू फिर से अपनी नाव में सोच रहा था। मुझे लगता है पूनम भी मुझे पसंद करती होगी, वरना वो मुझसे रोज मिलने क्यों आएगी। आज उससे पूछ ही लेता हूँ। बिरजू ये सोच सोचकर बहुत खुश था। शाम होते ही वो वहीं रेत पर पूनम के आने का इंतजार करने लगा और हमेशा की तरह यहाँ सूरज ढला
और वहाँ पूनम दिखने लगी और पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी। आज भी बहुत इंतजार करवाया क्या मैंने? नहीं नहीं, क्या हुआ, आज बड़ी सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर नहीं तो भी चलेगा। ऐसी बात नहीं है, पर मेरी एक मजबूरी है। अगर वो ना होती तो मैं खुशी खुशी तुमसे शादी कर लेती। क्या मजबूरी है? मेरा जन्म देवी के नक्षत्र में हुआ है, इसीलिए एक साधु ने बचपन में ही मेरे साथ एक पूजा की है और एक कलश में कुछ दिव्य चीजों को भरकर देवी माता के मंदिर में रख दिया है। जब तक वो कलश वहाँ रहेगा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। पर ये तो नाइंसाफी है। हाँ, अगर उस कलश के अंदर की चीजों को पानी में बहा दिया जाए तो मैं अपनी मनमर्जी कर पाऊंगी। वो कलश कौन से मंदिर में है? ऊपर पहाड़ी वाले, लेकिन उस कलश को निकालना इतना आसान नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं वो कलश ले आऊंगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, तुम्हें पाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ देर बाद उन लोगों ने और बातें की और फिर बिरजू अपने घर चला गया और पूनम गायब हो गई। अगले दिन बिरजू पहाड़ी वाले मंदिर चला गया। वो वहाँ वो कलश ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कलश नहीं मिला। वो शाम होने तक वहीं बैठा रहा। जैसे ही सूरज ढला, पूनम के पायल की आवाज सुनाई दी और जब बिरजू पीछे घूमा तो वो वहीं खड़ी थी। मुझे वो कलश कहीं नहीं मिला। वो कलश देवी की मूर्ति के पीछे है। चलो मेरे साथ, हम वो कलश ले लेते हैं। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। तुम वो कलश ले लो, फिर हम समंदर के पास जाते हैं। ठीक है। बिरजू मंदिर के अंदर गया और जब वो देवी की मूर्ति के पीछे गया, ये रहा वो कलश। जैसे ही बिरजू ने वो कलश उठाया तो जोर जोर से हवा बहने लगी। मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी। लगता है तूफान आने वाला है, जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो कलश लेकर मंदिर के बाहर आया, जहाँ पूनम उसका इंतजार कर रही थी। कलश देखकर पूनम बहुत खुश थी। अब चलो जल्दी यहाँ से। पूनम और बिरजू वहाँ से निकले और समंदर की ओर चल पड़े। पूनम बहुत तेज चली जा रही थी। अरे थोड़ा आराम से, मैं इतनी तेज नहीं चल सकता। जल्दी करो, अगर उस तांत्रिक को पता चल गया तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर बिरजू पूनम के साथ दौड़ने लगा। दोनों समंदर के पास पहुँचे। बिरजू हाँफ रहा था। अब क्या करना है? सिर्फ ये लाल कपड़ा खोल दो और इसके अंदर की चीजें समंदर में मिला दो। ठीक है। जैसे ही बिरजू ने वो लाल कपड़ा हटाया तो बिजली खड़कने लगी। जल्दी करो, मौसम खराब होने वाला है। बिरजू ने उस कलश को पानी में उलटना शुरू कर दिया तो उसमें से राख गिरने लगी। ये तो राख है। हाँ, तुम कलश फेंक दो। और जैसे ही पूरा कलश पानी में डूबा, पूनम एक भयानक भूतनी में बदल गई। तुम कौन हो? तुम कौन हो? पूनम, पूनम। मैं ही तुम्हारी पूनम हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन अब तुम मेरे ही शिकार बनोगे। नहीं नहीं। भूतनी ने बिरजू को पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए। बिरजू ने अनजाने में पायल वाली भूतनी की मदद की, पर भूतनी ने उसे नहीं बख्शा। बिरजू को मारकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर अपनी पायल की आवाज करते हुए गांव की ओर चली गई।